देखो लेंस क्या है, तो हम कह रहे कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा अपन कह रहे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच वन इज एटलीस्ट और कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड लेंस। हम कह सकते हैं a lens is a transparent refracting medium, transparent refracting medium bounded by two surfaces in which one is in which at least one surface is curved। एक सरफेस अपन कह रहे कि एटलीस्ट कर्व है, तो उसको अपन लेंस कहेंगे। लेंस अगर अपन बात करें, दो टाइप के लेंस है, एक थिक लेंस और दूसरा अपन कह रहे कि थिन लेंस। और हम यहाँ पे लेंस में दो टाइप के लेंस यूज करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस दैट मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। ये जैसे लेंस है उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस रहती हैं। दूसरा अपन कहेंगे कॉनकेव लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें लाइट रे है वो कॉन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में अपन कहेंगे कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स कन्वर्ज होती है। डाइवर्जिंग में अपन कहेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती हैं, उसको अपन कॉनकेव या डाइवर्जिंग कहेंगे। ये कॉनकेव लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसकी भी आर। इसको हम कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से एक सरफेस प्लेन, दूसरा अपन कह रहे कि जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी और दूसरी सरफेस अपन कह रहे क्या है, इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर अपन कह रहे हैं दूसरा, एक सरफेस अपन कह रहे कि इस टाइप से कॉन्वेक्स है, दूसरी सरफेस कॉनकेव है, रेडियस r1 या r2 है, इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। उसी टाइप से ये सभी अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस थे। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें और इस टाइप से अपन कह रहे कि लेंस है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। इसका रेडियस r1, ये r2 है, इसको कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस। अगर अपन कह रहे हैं दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका भी r है, इसका भी r है, इसको कहेंगे इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस।
अगर अपन कह रहे कि एक सरफेस प्लेन, दूसरी अपन कह रहे कि कॉनकेव सरफेस है, इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर अपन कह रहे कि एक का कॉनकेव है, दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है, तो उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये डिफरेंट लेंसेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पर अपन डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जानेंगे। सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में सेम कोई है, डिफरेंस नहीं नहीं होता? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। उसमें एक सरफेस कॉनकेव और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है। यस सर। डन सर। यस, नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे हैं कुछ डेफिनेशन अपन देखेंगे, जैसे अपने मिरर के लिए देखी थी उसी टाइप से डेफिनेशन। जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट लेंस अपने पास है कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में अपन कहेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ज्योमेट्रिक सेंटर, उसको अपन कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। जो ओ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ये अपन कह रहे कि फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होती है उसका सेंटर अपन कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर C1। सेकेंड, ये अपन कह रहे कि सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। इसकी जो रेडियस है उसको अपन कहेंगे R1। इसकी जो रेडियस है उसको अपन कहेंगे R2। तो C1 एंड C2 उसको अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दूसरा अपन कह रहे कि R1 एंड R2 उसको अपन कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है उसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। फिर इसमें अपन कह रहे दूसरा, अगर मैं यही चीजें कॉनकेव लेंस के लिए देखता होता तो ये लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया। इसकी रेडियस को हमने कहा R1। ये अपन कह रहे कि जिस स्फीयर का पार्ट है उसको अपन कहेंगे R2। ये अपन कह रहे कि C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, रेडियस R1 और R2 है। देखेंगे प्रिंसिपल फोकस वो क्या क्या हो सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस
एंड प्रिंसिपल फोकस में जैसे हम कह रहे हैं, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ये सपोज अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, हम कह रहे कि रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर अपन कह रहे कि रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर फोकस हो रही है उसको अपन कहेंगे फोकस। ये अपन कह रहे कि इसका फोकस है। दूसरा हम ये कह सकते हैं, यही चीज अगर अपन कॉनकेव लेंस के लिए बात करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने कहा कि रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस टाइप से डिफ्रैक्ट होगी, इस टाइप से डिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ पे इसको अपन पीछे अगर एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट से ये मीट होती हुई दिखती है उसको अपन कहेंगे फोकस। ये इसका फोकस है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा फोकस अगर अपन देखें तो हम कह रहे कि अगर किसी पॉइंट से रे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाए तो इसको भी अपन फोकस कहेंगे। ये अपन कह रहे कि इसका फोकस है। इसको अगर अपन कॉनकेव के लिए डिफाइन करें तो हमने कहा ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जाएगी नहीं, अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे पास होनी चाहिए, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये पैरेलल हो रही है। अगर कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट कर रहे हैं कि वो फोकस से पास होनी चाहिए, और आफ्टर अपन कह रहे कि इंसिडेंट वो अगर पैरेलल हो जाए तो उसको अपन फोकस कहेंगे। ये अपन कह रहे कि इसका फोकस है। बाय कर्व सरफेस, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से अगर अपन रिफ्रैक्शन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, अगर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। सेकेंड पॉइंट, ये सपोज अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस है और हम कह रहे कि अगर कोई रे फोकस से होती हुई इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये अपन कह रहे कि सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी जाएगी। सेम अगर अपन बात करें बेटा कॉनकेव लेंस के लिए, तो इसके लिए भी अपन कह रहे कि सेम रूल अपन फॉलो करेंगे। हमने कहा कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती हुई दिखेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती हुई दिखेगी। अगर अपन कह रहे कोई रे फोकस से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, मतलब एक्चुअल में नहीं, अपन कह रहे कि जानी तो फोकस से चाहिए ऐसे, बट अपन कह रहे कि वो सीधा पैरेलल हो जाएगी। ये अपन कह रहे कि फोकस से। दूसरा अपन कह रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी जाएगी। ये अपन कह रहे कि स्ट्रेट मूव करेगी।
ये अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये रे रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस है। लेंस से अपन कह रहे कि अगर रिफ्रैक्ट होती हैं तो रे इस टाइप से मूव करेगी। और इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हम कह रहे कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में अगर है, सॉरी सी और इंफिनिटी के बीच में, ये सी है, ये एफ है, अगर ये पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, और अगर ओ से पास हो रही जा रही है तो ये अपन करें कि इसकी फाइनल इमेज होगी। तो यहाँ पे अपन करें कि एफ है, ये सी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश है। यहाँ पे अपन करके ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर होगा, एट ऑब्जेक्ट एट सॉरी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल डिमिनिस्ड, छोटी बन रही है इसका मतलब डिमिनिस्ड, या हम स्मॉल भी कह सकते हैं, रियल डिमिनिश स्मॉल, या हम कहेंगे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। ये इसका इमेज फॉर्मेशन। अगर अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट सी पर है, ये सपोज अपन कह रहे कि सी पर है, ये अगर अपन कह रहे कि पैरेलल है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि फोकस से पास होगी, ओ से जो पास हो रही है, ये ए, ये बी है, ए डैश बी डैश होगा, ये यू है, ये अपन कह रहे कि वी है। और यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज है वो भी सी पे बनेगा, एट सी इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज है तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड रियल इमेज है, सेम साइज होगा, सेम साइज, मैग्निफिकेशन वो 1 के इक्वल होगा। इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये अपन कह रहे कि एफ हो गया। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज वो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा,
मैग्नीफाइड होगा, और मैग्निफिकेशन वो ग्रेटर देन 1 होगा। फिफ्थ अपन देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ऐप पर रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट अगर ऐप पर है तो रे पैरेलल आई फोकस से पास होगी, एंड फोकस से अपन करके सीधी इंफिनिटी पे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये दोनों रे अपन करके इंफिनिटी पर मीट करेगी। इसलिए हम कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ऑब्जेक्ट एट फोकस है, एट एफ है, इमेज एट इंफिनिटी बनेगा, इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज है तो रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी, साइज में बड़ी है, मैग्नीफाइड मतलब एम वो अपन कह रहे कि वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। 6 अपन कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है, एफ और ओ के बीच में, तो रे जो पैरेलल आ रही है फोकस से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है वो इस टाइप से सीधी जाएगी। दोनों रे एक्सटेंड करने पर जहाँ पे मीट कर रही है, ये इसका फाइनल इमेज होगा। इमेज ये अपन कह रहे कि एफ, ये बेटा अपन कह रहे कि ओ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ है। इमेज कहाँ पर, इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इमेज होगी कैसी, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज होती है तो वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड मतलब लार्ज होगी, या हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, और हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज concave mirror, image formation by concave mirror, image formation by concave lens बेटा, बिल्कुल concave lens, image formation by concave lens। ये सपोज अपन कह रहे कि लेंस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉनकेव लेंस की बात करें, ये कॉनकेव लेंस है, ये अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, हम कह रहे हैं इमेज ओ और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी है, तो जैसे रे डायग्राम ड्रॉ करें, पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज होगा, ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी,
ओ से पास हो रहा है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं दो रे यहाँ पे मीट कर रही है, ये इसका इमेज हो गया ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी। तो हम कह रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अपन कह रहे हैं कि बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी है, ओ और इंफिनिटी के बीच में अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है। इन फ्रंट ऑफ लेंस भी अपन कह सकते हैं। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बिटवीन एफ, ये अपन कह रहे कि एफ था, एंड ओ के बीच में बनेगा। कैसी बन रही है इमेज, इरेक्ट, इरेक्ट है तो कैसी होगी, वर्चुअल, डिमिनिस्ड, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो उसको अपन कहेंगे डिमिनिस्ड, और मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 होगा। ये अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस है। डन सर। इसके लिए भी अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल फॉर लेंस थीटा, साइन कन्वेंशन रूल फॉर लेंस, लेंस के लिए हम साइन कन्वेंशन रूल की बात कर रहे हैं। जैसे ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, इससे पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगी इमेज, फोर्स से पास हो रही है, वो ऐसे उठा जाएगी, ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सबसे फर्स्ट जैसे मिरर में हमने कहा था कि इमेज है वो हमेशा पोल से मेजर करते हैं, यहाँ सॉरी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे हैं कि डिस्टेंस विल मेजर, distance will measured from optical center, distance will measured from optical center, distance हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सेकेंड, अगर अपन कह रहे हैं कि डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे ये इंसिडेंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। तो डिस्टेंस विल मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड अपन कह रहे हैं कि डिस्टेंस if the distance is measured, if the distance is measured, if the distance is measured in the direction of incident ray, if the distance is measured in the direction of incident ray, then it will be
positive and opposite to incident ray, it will be negative. Opposite to the incident ray, opposite to incident ray, it will be negative. Above the principal axis distance will be positive and below the principal axis distance will be negative. Above the principal axis, above the principal axis distance will be positive and below the principal axis it will be negative. ये अपन कह रहे कि इसका साइन कन्वेंशन रूल है. ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O है. अगर अपन कह रहे कि रे इस टाइप से फर्स्ट सरफेस से अपन कह रहे कि रिफ्रैक्ट हो रही है. फर्स्ट सरफेस जो है वहां से रिफ्रैक्ट होगी. हम कह रहे बेटा ये इसका नॉर्मल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा C, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है. ये ऑब्जेक्ट है. ये फर्स्ट इमेज I1 बना. ये अपन कह रहे कि I1 है. अभी अपन सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन देखें. ये जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए नॉर्मल सपोज ये है और रे डेंसर टू रेयर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा. यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इमेज यहाँ पे बन रही है. टुवर्ड्स द नॉर्मल अपन कह रहे कि इमेज ये इधर सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका फाइनल इमेज बन रहा है. ये अपन कह रहे कि फाइनल इमेज है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 था. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है. फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से U है. फाइनल जो इमेज है मतलब I1 इमेज है उसकी डिस्टेंस V1 है. I जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस V है. ये सरफेस S1 है. ये सरफेस S2 है. तो अपन पहले बात करेंगे बेटा फॉर रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1. बेटा रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 1 या सरफेस S1. देखो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2/v. तो यहाँ पे अपन कह रहे देखो फर्स्ट मीडियम बेटा μ1 है. सेकेंड मीडियम ये सराउंडिंग मीडियम μ1 है. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. तो इसको हमने लिखा μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u. इमेज मीडियम अपॉन डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1. ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला. फिर अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय सरफेस 2. रिफ्रैक्शन बाय सरफेस S2. अगर मैं S2 की बात करता हूँ तो क्या होगा. हम कहेंगे कि फॉर सरफेस S2 I1 behaves like virtual object. I1
behaves like a virtual object. I1 अपन करके एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसके लिए बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन अपन देखें तो यहाँ से अपने को मिलेगा, इमेज बन रही है फर्स्ट मीडियम में μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट था μ2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड किया तो यहाँ से अपने को मिला μ1 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ये बेसिकली जो फोकल लेंथ है वो इन मीडियम है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में फोकल लेंथ अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे म्यू जी अपॉन म्यू मीडियम -1 इसको अपने लिखा 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। इसको अपन कहेंगे फोकल लेंथ इन मीडियम। ये है फोकल लेंथ इन मीडियम, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम। मीडियम के अंदर अगर फोकल लेंथ फाइंड करना है तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एयर में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें 1 अपॉन एफ इन एयर, वो क्या मिला म्यू जी -1 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2 होगा। ये बेटा अपन करके इक्वेशन 2 है। एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर अपन कह रहे हैं कि एफ एयर अपॉन एफ मीडियम अगर देखें तो क्या फॉर्मूला होगा, एफ एयर तो ये अपने को मिला म्यू जी माइनस म्यू मीडियम अपॉन म्यू मीडियम और ये अपने पास म्यू जी -1 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं म्यू जी माइनस म्यू मीडियम। तो म्यू मीडियम को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो एक बार थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू म्यू जी बाई म्यू मीडियम -1 अपॉन म्यू जी -1। तो म्यू जी बाई म्यू मीडियम वो अपन करें कि लेस होगा तो इसको अपन कह सकते हैं दैट इज लेस देन 1। तो एयर के अंदर फोकल लेंथ मीडियम से कम होगी। एयर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो अपन कह रहे कि मीडियम से कम होगी। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फर्स्ट सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। सेकेंड जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी 3/2 है। और हमें पूछा गया है कि फाइंड सराउंडिंग एयर है, फाइंड फोकल लेंथ। एफ की वैल्यू फाइंड करो बेटा फॉर्मूला यूज करके।
120 सेंटीमीटर। कितना? 120। चलो चेक करते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बेटा 1/f इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1/r1 विथ साइन बेटा अपने को इसमें पुट करना होता है, -1/r2। म्यू जी की वैल्यू कितना है? 3/2। 3/2 -1, r1 बेटा क्या होगा? पॉजिटिव, तो 1/+30। इसको हमने लिखा 1/+30 माइनस r2 क्या है? नेगेटिव, -1/-60। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/2। इसका एलसीएम क्या लिया बेटा? 60, और ये 2 + 1 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 60, f इक्वल्स टू 60 × 2/3। तो ये अपने को मिला 40 सेंटीमीटर। इस टाइप से बेटा इसका फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, विथ साइन अपने को वैल्यू पुट करना। डन सर। नेक्स्ट देखो, अगर अपन कह रहे हैं इसी का, ये बेटा अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, सेकेंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सराउंडिंग का जो मीडियम है वो 2 के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि 2 है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड एफ, इसकी फोकल लेंथ कितना है वो अपने को फाइंड करना। सर को 16.67 सेंटीमीटर। कितना? 16 पॉइंट सॉरी 26.6। 26.67। नो, देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी मीडियम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियम वाला फॉर्मूला देखो क्या होगा। जैसे यहाँ पे अपन कह रहे कि 1/fm वो है म्यू जी बाई म्यू एम -1 एंड 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला होगा। 1/fm फाइंड करना है, म्यू जी की वैल्यू 3/2 अपॉन 2 -1, 1/r1 मतलब 1/+30 -1/-60। इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला 1/fm इक्वल्स टू 3/4। तो ये अपने को मिला -1/4 इंटू, ये हमने लिखा 60, एलसीएम लिया 2 + 1 मीन्स fm को मिला 60 × 4/3। तो 3 × 2 = 60 हो गया, मतलब 20 हो गया। 20 × 4 कितना होगा? 80 सेंटीमीटर विथ -80 सेंटीमीटर। अभी -80 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। जब सराउंडिंग मीडियम लेंस के मीडियम से ज़्यादा मतलब बड़ा है, म्यू जो ग्लास है या अपन कह रहे म्यू जो लेंस है वो ग्रेटर देन अपन कह रहे कि सराउंडिंग मीडियम है, तो ये बिहेव्स लाइक
डाइवर्जिंग लेंस बेटा है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस था बट वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। डन सर। नेक्स्ट जैसे अपन कह रहे, अभी एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और हमें कहा गया है कि फाइंड एफ सराउंडिंग मीडियम एयर है, फोकल लेंथ कितना है एफ, ये अपने को फाइंड करना, फाइंड करो। तो एफ इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये फाइनली किसकी तरफ बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर बेटा, कहाँ पे मिस्टेक किया पता चला? सर यहाँ सर R2 पॉजिटिव। R2 पॉजिटिव होगा ना बेटा, देखो इधर अपन कह रहे कि इस टाइप से अपन कह रहे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, हम कह रहे कि फर्स्ट वाला जो रेडियस है वो ऐसे होगा, सेकेंड वाला वो ऐसे होगा, और हमने अभी कहा था इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक ही तरफ है, ये C1 है और इसका C2 है। जैसे इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2 हो गया, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ है ना, तो दोनों का नेचर सेम रहेगा। और हमने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, फर्स्ट तो हमने कहा था कि डिस्टेंस हम O से मेजर करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव होगा। यस सर। चलो तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।